एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज के एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी कैडेट जो एनसीसी से पास आउट हो चुके हैं, यानी जिनका बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है, वो एनसीसी एल्यूमिनी में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहां पर टाइप करना है एनसीसी। जब आप एनसीसी टाइप करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले indiancc.nic.in जो आप ये ऊपर देख रहे हो, इस जगह पर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके क्लिक करना है। अब एनसीसी का एक बेसिक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिए, यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अबाउट एनसीसी, एचक्यू, डीजी एनसीसी, इसमें आगे जाने पर लास्ट में देखिए एल्यूमिनी का एक पोर्शन है, दिख रहा है ना, ये एल्यूमिनी। इसको क्लिक कर देंगे, फिर ये आपको एक मैसेज आएगा कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी आपको दूसरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। अब यहां पर देखिए, एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन एक नया पेज आपके सामने खुल चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको नीचे की तरफ डाउन कीजिए। देखिए नीचे, नीचे आते जाइए, इसके बिल्कुल नीचे आ जाइए। यहां पर लास्ट में आ जाएगा न्यू एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं रजिस्टर नाउ, देखा, देखिए ये डार्क ब्लू हो जाएगा जैसे मैं इसको इसको क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर आप सामने देख सकते हैं एक पेज, एक फॉर्म जैसा ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो एनसीसी कैडेट हैं वो अपने भरेंगे बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या भरेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पर सबसे पहले देखो अपलोड फोटो दिख रहा है, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि जो फोटो आप अपलोड करोगे उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो आपके फोटो का जो साइज है उसको रिड्यूस कर देती हैं। तो उसके थ्रू आप क्या करोगे, इस फोटो को जो साइज को रिड्यूस कर दोगे। अगर अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं आपको अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपनी फोटो का जो साइज है उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको तो एक फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने का तरीका क्या हो जाएगा कि जैसे आप ये जो पिन जैसी बनी है इसको टच करोगे तो आपके सिस्टम में जो फोटो आपने सेव कर रखा होगा ऑलरेडी, रिड्यूस करके, छोटा करके, छोटा मतलब हो जाएगा उसकी जो एमबी है डेटा, उसको छोटा करके, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। स्पिन जैसी को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको वहां पर ले जाएगा जहां से आप फोटो को उठाकर लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, अब सबसे पहला क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये सारे कॉलम आपको फिल करने हैं। दिक्कत है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने 2019 में, ठीक, एनसीसी में अप्लाई किया था, इसको आप क्लिक कर दीजिए। अब सबसे ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, देखो सितंबर 1947। तो मुझे लगता है 1947 वाला बच्चा तो कोई भी नहीं होगा, तो इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर ईयर पर आ जाइए, साल पर आ जाइए। इसको क्या कर देना है, इसको बढ़ा देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए यहां से नीचे चले आए। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने 2019 में एनसीसी में एनरोलमेंट किया था। ठीक है, यानी उसने 2019 में एनसीसी में पार्ट लिया था, तो 2019 हो गया। अच्छा, 2019 के बाद फिर आ जाएगा कौन से मंथ में लिया था। मान लेते हैं उसने, बच्चे ने अगस्त में उसका एनरोलमेंट हुआ। फिर किस डेट पे हुआ था, मान लेते हैं 19 अगस्त में, 24 अगस्त को हुआ था। तो आपके पास एक डेट आ गई। ठीक है, उसके बाद अब आ गया ना, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो कब आपने स्कूल में वो सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। आप ए में है, बी में है, सी में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बी में है। ठीक है, तो बी का मतलब हो जाएगा कि आपने 11th 12th 2 साल वहां स्कूल में रहे होंगे आप। 2 साल बाद आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहां पर जिस डेट में क्या हुआ, जिस डेट में आपने अपनी एजुकेशन, अपने 12th जो इंटर कॉलेज में कंप्लीट कर ली है, तो वो लिख देना है। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। ठीक है, तो वो तो 3 साल रहेगा वहां पर। तो वहां पर फाइनली आपने वो जो ए है या बी है या सी सर्टिफिकेट कब क्लियर किया है, कब आपको डिस्चार्ज मिला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक्स्ट डेट लिख देनी है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ सितंबर, सितंबर की जगह मैं इसको लिख देता हूँ 2021, और मान लिया 2021 में, नहीं 2 साल मान लिए मैंने, 2019 से 2020 और 2020 से 2021। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये मान लेते हैं हमने सितंबर ही मान लेते हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप भरिएगा, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सितंबर, और मान लेते हैं 29 सितंबर ही मान लेते हैं आज की डेट। ठीक है, तो सामने दिख गया कि आपका ड्यूरेशन एनसीसी में कितना हो गया, 2 साल 1 महीना। ये हर बच्चे का अलग हो सकता है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ, लाइफ मेंबर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि लाइफ मेंबर, यानी पूरे टाइम जब भी आप, जब तक हो तब तक एनसीसी से आप जुड़े रहोगे। ठीक है, और एनसीसी का मतलब ही होता है कि लाइफ भर जुड़ना है इससे। अच्छा, फिर यहाँ पर एनसीसी नंबर। एनसीसी नंबर क्या होगा, अब एनसीसी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जो एनसीसी नंबर का मतलब होता है आपका इनरोलमेंट नंबर, तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, आपका जो भी नंबर हो वो आप लिख दीजिएगा। मैंने तो ऐसे अंदाजे से लिख दिया है। ठीक है, UP19 SDA 1D इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फर्स्ट नेम आपको XYZ मान लेते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम भी होगा। अच्छा, ये वही लिखना है जो आपके साथ लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मान लेते हैं अपने पास 1F, ये मान लेते हैं। ठीक है, FR मान लेते हैं, ये अपने पास लास्ट। ठीक, ये सबका अलग अलग हो जाएगा। लास्ट नेम के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब आप एनसीसी एनसीसी डिटेल भर दीजिएगा। एनसीसी डिटेल में क्या भर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल SD है तो आप SD भर दीजिए, JD है तो JD भर दीजिए, SW है तो SW। ठीक है, अब यहाँ पर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखोगे क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर DGNCC है, स्टेट डायरेक्टरेट है। अब मैक्सिमम बच्चे, जैसे आप जितने मेरे स्कूल के बच्चे यहाँ देख रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हो आप स्टेट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हो, तो आप स्टेट डायरेक्टरेट। अब स्टेट में पूछेगा कौन सा स्टेट, तो आप स्टेट लिख दीजिएगा, हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं और के स्टेट की हैं तो आप वैसा भर सकते हैं इसको। फिर आ जाएगा एनसीसी ग्रुप। अब क्योंकि यहाँ पर ये मैं आगरा से रिलेटेड हूँ, तो मैं यहाँ पर आगरा भर देता हूँ, क्योंकि ये जो डायरेक्टेड है आगरा से। और फिर यहाँ पर आगरा की बात फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा आप किस बटालियन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया 1 UP BN से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर आप जिस भी स्कूल से रिलेटेड हैं, जैसे अपने यहाँ के बच्चे किससे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनको क्या लिख देना है, उनको लिख देना है सीधे सीधे CIC। ठीक है, CIC, और क्या लिख देना है अपने को। ठीक है, तो जैसा भी आपका स्कूल है वो क्या कर देना है, आपको अपने पूरे स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप यहाँ ए सर्टिफिकेट भर दीजिए। अगर आप 20 सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है मेरे बच्चों, वो आपको नंबर फिल कर देना है। और अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको सी सर्टिफिकेट फिल कर। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट इन एनसीसी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्या किया है, एनसीसी में कुछ स्पेशल काम किया है। ठीक है, कोई भी मतलब कि कुछ भी स्पेशल, एनसीसी में क्या क्या आपने अचीव किया है, कोई स्पेशल प्राइज मिला है आपको, तो अगर कुछ भी स्पेशल है तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने कौन कौन से कैंप अटेंड किए हैं। ठीक है, क्या आपने आरडीसी किया है, क्या आपने थल सेना कैंप किया है, ठीक है, या आपने नौसैनिक कैंप किया है, वायु सैनिक कैंप किया है, जो भी आपने कैंप किया है, या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आप सेलेक्ट हैं, वो यहाँ पर फिल कर देना है। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद फाइनली क्या करना है, अब आपको सेव कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। अब दिक्कत है, जैसे ही मैं इसको अगले पेज पे ले जाऊंगा तो यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फोटो अपलोड नहीं किया है। ठीक है, फिर मैं समझाता हूं यहाँ पर। फिर जैसे क्या होगा, जैसे ये वाला पूरा पेज हो गया, इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक फोटो अपलोड कर देता हूँ सिखाने के लिए बस। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर गया। ठीक है, अब कोई भी फोटो, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेस्कटॉप पर मैं गया अगर, और पिक्चर्स में कोई उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर ले लेते हैं। हम्म, कोई भी पिक्चर उठाकर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर। ठीक है, एक फोटो आ गई। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो फोटो अपलोड हो गई है। ठीक, अब फाइनली क्या करना है, अब मुझे लास्ट में आ जाना है। कोई यहाँ पर, ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको एक फोटो लगा दी है। फाइनली क्या हो जाएगा, सेवन नेक्स्ट पर आगे आ जाएंगे।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके पास दूसरी डिटेल खुल जाएगी, कम्युनिकेशन डिटेल। अब इसको ध्यान से देखिएगा। कम्युनिकेशन डिटेल में क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपकी ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी के आगे ये मैंडेटरी है बेटा। जो आपकी ईमेल आईडी है उसी पर ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आएगा वो यहाँ पर फिल करना है। यानी तीनों हो गए, पहले मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, और फिर वेरिफिकेशन कोड भर दिया आप लोगों ने। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद फाइनली क्या करना है, आपको एड्रेस भर देना है। पहली लाइन हो गई एड्रेस की, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस की दूसरी लाइन हो गई कंट्री। कंट्री में तो क्लियर है, इंडिया ही भरोगे आप। ठीक है, स्टेट यूपी के हैं तो यूपी भर देना है, सिटी अगर आगरा के तो आगरा भर देना है आपको। ठीक है, पिन कोड, आप जहां भी रहते हैं वहां का पिन कोड आपको जरूर भर देना है। फिर आपके पास लास्ट में क्या आ गया, देखिए लास्ट में आ जाएगा सेम एज। अच्छा, अब आपको परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो अलग बात है, उसको फिर दोबारा फिल कर दीजिए। और आपने जो ऊपर एड्रेस भरा था यही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो फिर क्या कर देना है, फिर सेम यस कर देना है इसको। ठीक है, फिर दोबारा एड्रेस भर दिया। दोबारा एड्रेस भरने के बाद फाइनली क्या करना है, पिन कोड वगैरह कंप्लीट, फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल भरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये क्या होगा, ये तो आपको पर्टिकुलर होकर ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डिटेल भर देना है, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, बिल्कुल ऐसी जैसी आप डिटेल भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, आप आ जाएंगे तीसरे यानी अदर्स पर। ठीक है, फिर यहां पर इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, इसमें लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर एक छोटी फीस भी है, 100 रुपीज की है। तो वो जिस भी माध्यम से कहते हैं आपको वो फीस यहाँ पर सबमिट कर देनी है। अगर आप ये हर एक एनसीसी बच्चे के लिए जरूरी है। ठीक, क्योंकि आप देखो इतनी मेहनत की है। ये एनसीसी वास्तव में क्या हुआ, सब आप जानते हैं, इट इज द सेकंड डिफेंस लाइन बोली जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप इससे क्या होगा, लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो उसकी जो भी फीस है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये सारे काम अपने आप ना कर पाए तो किसी भी साइबर कैफे पर जाकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे हैं जिनका ए या बी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है उनको ये भरना चाहिए। इसमें अगर मान लीजिए कहीं भी आपने क्या किया, कहीं भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, दिख रहा है ना, 9871272021। आप इस पर कॉल करके भी अपनी परेशानी को बता सकते हैं कि यहाँ आपको दिक्कत हो रही है। और अगर और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक सपोर्टिंग वीडियो बनाकर उसको भी कंप्लीट, और अगर मैं पॉसिबल होगा तो किसी बच्चे का प्रॉपर भरवा कर उसको आपको इसमें प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। बाकी फिर इसको कोशिश करेंगे और बताने के लिए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद बेटा।